क्लास में हम लोग अकाउंट्स देखे थे। अकाउंट बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इस वीडियो में हम लोग जर्नल एंट्री करने वाले हैं। जर्नल एंट्री बेसिकली 2 टाइप्स के किए जाते हैं, एक मॉडर्न अप्रोच से और एक ट्रेडिशनल अप्रोच से। हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच चल रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देखे थे कि अकाउंट्स जो हैं 3 टाइप्स के होते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के माध्यम से अकाउंट्स जो हैं 3 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा होगा, जिस तरह से भी पढ़ा होगा, जो मेथड से पढ़ा होगा, वो इसको देखने तक, ये वीडियो को देखने तक भूल जाए। इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, किस मेथड से आप पढ़ने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में हम लोग ट्रेडिशनल मेथड यानी कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट बनाने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है वो क्लियर सीख लेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा था वो था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। एन अकाउंट विच ऑलवेज डील्स विद एनी इंडिविजुअल पर्सन, ट्रस्ट, कंपनी इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। वैसा अकाउंट जिसमें किसी खास व्यक्ति, किसी खास कंपनी या ट्रस्ट को डील करता हो, वैसे अकाउंट्स को हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट को हिंदी में हम लोग व्यक्तिगत खाता भी कहते हैं। व्यक्तिगत खाता, इससे नाम से ही हम लोग को समझ में आ जाता है व्यक्ति यानी किसी भी व्यक्ति से संबंधित जो अकाउंट होंगे, या इंडिविजुअल व्यक्ति हो गए, इंडिविजुअल कंपनी हो गए, इंडिविजुअल ट्रस्ट होंगे, उससे संबंधित जो भी अकाउंट होते हैं वो सब पर्सनल अकाउंट्स के होते हैं, ठीक है। देखिए, जर्नल एंट्री बनाने से पहले हम लोग कुछ अभी और समझेंगे, उसके बाद जर्नल एंट्री बनाएंगे। हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे, एक बात बताया थे कि ये हमेशा डेबिट जो है वो हमेशा क्रेडिट का इक्वल होता है। ये बात को हम लोगों को ध्यान देना है। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, हमने बैंक के अकॉर्डिंग बताया भी था और इसमें अब हम लोग उपयोग करने वाले हैं। देखिए, पर्सनल अकाउंट का मतलब तो हम लोग जान गए हैं। बस आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो भी, जिसे भी मिलेगा, ठीक है, जिस व्यक्ति को मिलेगा उसको डेबिट करेंगे। यानी कि रिसीवर जो होंगे उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जो व्यक्ति को मिल रहा है उस व्यक्ति को हम लोग डेबिट करेंगे, और जिस व्यक्ति से दे रहे हैं, जो व्यक्ति देने वाला होगा यानी कि जो गिवर होगा, उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। डेबिट को शॉर्टकट में डीआर लिखा जाता है, क्रेडिट को शॉर्टकट में सीआर लिखा जाता है। इसके बारे में हम लोग बता चुके थे। जो भी व्यक्ति को मिलेगा, जो कंपनी को मिलेगा, जो ट्रस्ट को मिलेगा, उस सभी को डेबिट करेंगे, और जिसको जो दे रहा है उसे हम लोग क्रेडिट का करेंगे। देखिए, इस पर एक जो था थोड़ा सा जोक है या शायरी जो भी कही है कि तेरी दोस्ती में मुझे हो गया फीवर, तेरी दोस्ती में मुझे हो गया फीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। जो व्यक्ति को मिलेगा, जिस व्यक्ति को मिल रहा है उसे हम डेबिट करेंगे, और जो व्यक्ति दे रहा है उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। यानी कि पर्सनल अकाउंट के माध्यम से क्या होता है, रिसीवर जो होता है उसे हम लोग डेबिट करते हैं, और जो गिवर होता है उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। अब चलिए, तो जर्नल एंट्री हम लोग बनाएंगे कैसे वो देखते हैं। जर्नल एंट्री बनाने से पहले एक एग्जांपल देख लीजिए। राम गेव 500 to
सोहन राम सोहन को 500 दिया। देखिए अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि रिसीवर कौन है और गिवर कौन है। तो हमको पहले यह देखना पड़ेगा कि इसमें रिसीवर कौन है और गिवर कौन है। ठीक है, तो राम गेव 500 टू सोहन, राम ने 500 सोहन को दिया। यहाँ पर रिसीव करने वाला कौन है? सोहन। रिसीव कौन कर रहा है? सोहन। दे कौन रहा है? राम। यानी कि सोहन को हम कह सकते हैं कि यह जो है रिसीवर है। सोहन क्या है? रिसीवर है। राम क्या है? गिवर है। राम गिवर, राम देने वाला, सोहन रिसीवर, रिसीव करने वाला। ठीक है, आपको यही पहचानना है पहले कि कौन रिसीवर कौन गिवर। अब देखते हैं जर्नल एंट्री करेंगे कैसे। जिससे भी मिल रहा है उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर मिल किससे रहा है? सोहन को मिल रहा है। तो सोहन का नाम लिख करके हम अकाउंट लिख देंगे। अकाउंट को शॉर्टकट में ऐसी कहा जाता है, सोहन अकाउंट। सोहन अकाउंट ये क्यों लिखे? क्योंकि सोहन को रिसीव हो रहा है, सोहन रिसीव कर रहा है, इसलिए सोहन का नाम को हम अकाउंट को डेबिट करने वाले हैं। सोहन अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। डेबिट को शॉर्टकट में DR लिखा जाता है। सोहन अकाउंट डेबिट, यह ध्यान रखिएगा। सोहन अकाउंट डेबिट, सोहन का अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। और देने वाला कौन हुआ? गिवर। यानी कि देखिए देने वाला कौन है? गिवर। गिवर क्रेडिट होने वाला है। क्रेडिट के आगे हमेशा TO2 लगाते हैं। जर्नल एंट्री में क्रेडिट के आगे TO2 लगाएंगे। ठीक है, 2। तो आप लोग अब सोच सकते हैं कि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस उठ रहे होंगे कि सर सोहन तो लिखे हैं इधर, लेकिन 2 को यहाँ से हट करके क्यों लिखे? इसको भी तो यहाँ लिखना चाहिए था ना। नहीं, ये पहचान है। ये जो हम लाइन लिखने जा रहे हैं ना, सोहन के डायरेक्ट नीचे नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा हट करके इधर हल्का बढ़ करके आगे बढ़ करके लिखते हैं। ठीक है, ये पहचान है कि जो हमारा लाइन है वो क्रेडिट में होने वाला है। तो पाने वाला देने वाला कौन है? गिवर कौन है? राम है। टू राम अकाउंट, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है इसीलिए सभी के सामने अकाउंट लिखना पड़ेगा। अब चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, रियल अकाउंट हो, नॉमिनल अकाउंट हो, सभी अकाउंट के सामने हमें यह लिखना पड़ेगा इसी। इसके लिए भी डॉट 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 कर देते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर डेबिट में तो हम लोग DR लिखें, तो क्रेडिट में भी CR लिखें? नहीं, क्रेडिट में CR नहीं लिखेंगे। बस क्रेडिट में कुछ नहीं लिखेंगे। राम के अकाउंट को डेबिट कर दिए, तो सोहन के अकाउंट को डेबिट कर दिए हैं, राम के अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। ये जो आपने यहाँ पर स्पेस जो छोड़ दिया है, थोड़ा सा जो स्पेस दिए हैं, यही पहचान है हमारा। ये लाइन जो है वह क्रेडिट में है। ठीक है, कितना दिया था? 500 दिया है। ठीक है, अब यह थोड़ा सा देखने वाली बात है। यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखे हैं? 500। और इसी के सामने क्यों नहीं लिखे? इधर क्यों लिखे? क्योंकि आपका जो कॉपी होता है, जो पुस्तक आपका जो कॉपी है वो इस तरह से उसमें बनाया जाएगा। तो ये आपका साइड जो है डेबिट का है, ये आपका साइड जो है क्रेडिट का है। डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट 500, क्रेडिट 500। ठीक है, क्रेडिट भी 500 हुआ है, डेबिट भी 500 हुआ है, इसीलिए हमने इसको जो है 500 को अलग लिखे हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं अदर एग्जांपल के साथ। आप लोग को जर्नल एंट्री बनाने में कोई भार नहीं होगा, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आप समझ जाइएगा। कुछ नहीं है, बस आपको पर्सनल अकाउंट में यह देखना है कि रिसीवर कौन है, गिवर कौन है। बस आपको यही ध्यान देना है, रिसीवर गिवर, रिसीवर गिवर। जो भी रिसीव करने वाला वो होगा उसे रिसीव डेबिट करेंगे, जो भी देने वाला होगा उसे क्रेडिट करेंगे। अच्छा, ऐसी बात है, रिसीवर को डेबिट और गिवर को क्रेडिट, ये तो बहुत ही आसान है। तो देख लेते हैं एक और एग्जांपल। कैश रिसीव्ड फ्रॉम
राकेश 500। राकेश से कैश रिसीव हुआ, राकेश से 500 कैश रिसीव हुआ। अच्छा, यहाँ पर तो देने वाला तो क्लियर है कि दे कौन रहा है, राकेश दे रहा है, राकेश से मिल रहा है, यानी कि राकेश देने वाला है। तो पाने वाला कौन हुआ, रिसीवर कौन है, रिसीवर नहीं पता है। तो आप तो सोचने वाली बात हो गया ना, अभी तो सर बोले थे कि जो रिसीवर होगा उसे डेबिट करेंगे, यहाँ पर रिसीवर है ही नहीं, तो इसमें डेबिट किसको करेंगे, रिसीव हो रहा है हमारा कैश। क्या रिसीव हो रहा है, कैश, इसलिए इसमें हम लोग डेबिट किसको करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे। यानी कि इसके लिए जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है, राकेश है, देने वाला राकेश, कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट, अमाउंट 500। ठीक है, देखिए अब तो आप लोग जो हैं ये तो समझ गए होंगे कि हम लोग जो है जर्नल एंट्री इस तरह से करते हैं। ये जो कॉमर्स स्टूडेंट है वो इसे देख करके आसानी से बता सकते हैं कि राकेश से 500 कैश मिला, लेकिन अन्य विद्यार्थी नॉन कॉमर्स स्टूडेंट वो इस बात को कैसे समझेंगे, है ना। तो उनके समझने के लिए, उन लोगों को समझने के लिए हम लोग इसके नीचे, हर एक जर्नल एंट्री के नीचे एक पैसिव वॉइस में स्टेटमेंट लिखते हैं, जिसको हम लोग नरेशन कहते हैं। हर एक जर्नल एंट्री के नीचे पैसिव वॉइस में एक नरेशन लिखा जाता है। ये नरेशन जो है हमेशा पैसिव वॉइस में होगा और आप अपने लैंग्वेज में इसे लिख सकते हैं ताकि हर कोई जो है समझ सके। अगर आप कॉमर्शियल स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, तो आप ये जर्नल एंट्री देख करके समझ सकते हैं, आपके लिए जर्नल एंट्री काम करेगा। लेकिन अगर आप जो है नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स को दिखाइएगा तो उसके लिए तो आपको लिखना पड़ेगा बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राकेश, राकेश से 500 मिला है। कोई दिक्कत? और देखते हैं अभी और टाइप्स का इसमें देखेंगे। पेड 600 टू XYZ स्कूल, XYZ स्कूल को हम लोग 600 पे किए। XYZ स्कूल यहाँ पर देने रिसीवर है, देखिएगा क्या है, पेड 600 टू XYZ स्कूल। रिसीवर कौन है, किसको रहा है, XYZ को मिल रहा है। तो जो रिसीव करेगा उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, रिसीव करने वाले को डेबिट करेंगे। यहाँ पर रिसीव कौन कर रहा है, XYZ रिसीव कर रहा है। तो यानी कि XYZ स्कूल अकाउंट डेबिट, XYZ स्कूल अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि XYZ स्कूल को रिसीव हो रहा है। अच्छा, टू, अब टू में किसका नाम लिखेंगे, यहाँ पर तो देने वाले का नाम नहीं है, गिवर कौन है, नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, हम तो जान रहे हैं ना, अगर वैसा परिस्थिति बन जाए तो क्या करना है, इसके पहले वाले में कैश लिखे थे, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कैश लिखेंगे, यानी कि टू कैश अकाउंट XYZ स्कूल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 600। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब कभी कभी परिस्थिति ऐसी बनती है, जैसे कि देख लेते हैं कैसा बनता है। पेड RS 600 टू सोहन बाय चेक। हमने सोहन को 600 दिया है चेक के माध्यम से। हमने सोहन को कैश नहीं दिया है, हमने क्या दिया है, चेक दिया है। इसमें हमें यह तो क्लियर है कि रिसीवर कौन है, सोहन,
रिसीवर कौन है? सोहन। देने वाले कौन है? हम हैं। ठीक है, लेकिन हम कहने का मतलब कि देने वाले का नाम यहाँ पर क्लियर नहीं किया हुआ है। ठीक, वैसे परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, चेक से पेमेंट, कैश पेमेंट नहीं है, पेमेंट इज मेड बाय चेक। पेमेंट जो है चेक के माध्यम से दिया गया है। वैसे परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जो भी रिसीव कर रहा है उसे तो डेबिट करेंगे ही। रिसीव कौन कर रहा है? सोहन रिसीव कर रहा है। तो सोहन अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे हम लोग? पहले क्या लिख रहे थे? कैश अकाउंट लिखते थे। तो क्या अभी भी हम लोग कैश अकाउंट लिखेंगे? क्या यहाँ पर कैश लिखना सही है? यहाँ पर कैश लिखना सही नहीं है, यहाँ पर कैश अकाउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन से अकाउंट होंगे? अब आप लोग के मन में जो है तरह तरह के प्रश्न उठ रहे होंगे। तो सोचिए, अगर आपने सोहन को चेक दिया है तो सोहन अपने पैकेट में रख लिया? नहीं रखेगा। चलिए मान लेते हैं कि कुछ समय के लिए वो अपने पैकेट में रख भी लिया, तो क्या लाइफ टाइम अपने पैकेट में रख करके काम करेगा? नहीं। वो क्या करेगा? उस चेक को बैंक में लेकर के जाएगा। उस चेक को कहाँ लेकर के जाएगा? बैंक में लेकर जाएगा। यानी कि सोहन जो है बैंक में जाएगा और बैंक उसको पैसा देगा। उसको पैसा कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। पहले हम लोग क्या किए थे, इसके पहले वाला ट्रांजेक्शन में कैश हम लोग दिए थे, इसलिए कैश लिखे थे। लेकिन यहाँ पर कैश कौन देगा? बैंक देने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पर टू के जगह पर टू कैश जो हम लोग लिखे थे, कैश की जगह पर क्या लिखेंगे? बैंक लिखेंगे। यानी कि सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब भी ट्रांजेक्शन लेन देन बैंक के माध्यम से हो, सॉरी, जो भी ट्रांजेक्शन लेन देन चेक के माध्यम से हो, वैसे जगहों पर कैश के जगह पर हम लोग बैंक का उपयोग करेंगे। जब ट्रांजेक्शन बैंक के माध्यम से या चेक के माध्यम से हो, तब हम लोग बैंक का उपयोग करेंगे। कोई दिक्कत? पर्सनल अकाउंट का जर्नल एंट्री करने में अगर किसी को किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट में कर बताइए कि मुझे यहाँ पर दिक्कत है। बस इसमें कुछ नहीं करना है, पर्सनल अकाउंट में कुछ नहीं करना है। पाने वाले जो भी रिसीवर होंगे उसे डेबिट कर देंगे और जो भी गिवर होंगे, देने वाले होंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे। बस इतना ही तो है संसार। अब हम लोग पर्सनल अकाउंट के बाद रियल अकाउंट के बारे में देखेंगे। रियल अकाउंट, जिसको हम लोग हिंदी में वास्तविक खाता भी कहते हैं। रियल अकाउंट को हिंदी में हम लोग वास्तविक खाता भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होंगे? जितने भी ट्रांजैक्शंस, लेन देन, परचेस और सेल से संबंधित होंगे। पिछला क्लास में भी हमने बताया था कि रियल अकाउंट में परचेस और सेल को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसमें जितने भी परचेस और सेल्स होंगे वो सभी के रिलेटेड जो भी एंट्रीज होंगे वो सारे एंट्रीज रियल अकाउंट के होंगे। किसी को कोई दिक्कत है? रियल अकाउंट के अंदर क्या होंगे? जितने भी ट्रांजैक्शंस जो परचेस और सेल से रिलेटेड होंगे वो सभी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि देखिए, रियल अकाउंट में हमने क्या बताया था? परचेस इंक्लूड होते हैं और क्या इंक्लूड होते हैं? सेल्स इंक्लूड होते हैं, है ना। अब तो देखिए इसके लिए गोल्डन रूल क्या है, इसके लिए क्या है, हम लोग अभी जो भी पढ़ रहे हैं एक गोल्डन रूल ही है। देखिए, व्हाट कम्स इन, जो भी अंदर आए उसे डेबिट और जो भी बाहर जाए उसे क्रेडिट। घर के अंदर आओ डेबिट, घर से बाहर जाओ क्रेडिट। अगर ये भी नहीं समझ में आता है तो आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए। परचेस जितने भी होंगे
वो सभी डेबिट होंगे। परचेस डेबिट होंगे, सेल्स क्रेडिट होंगे। तो अब सोचने वाली बात है कि व्हाट कम्स इन और व्हाट गोस आउट, ये क्या हुआ? जो परचेस होगा तो डेबिट और अगर सेल्स हुआ तो क्रेडिट। तो व्हाट कम्स इन और व्हाट गोस आउट का मतलब क्या हुआ? परचेस किया है तो आपके पास क्या आया? जो भी आपने मटेरियल परचेस किया होगा, जो भी संपत्ति आपने खरीदा होगा, जो भी मटेरियल आपने खरीदा होगा वो आपके पास आया। तो व्हाट कम्स इन यानी कि जो भी आपने खरीदा वो आया आपके पास, वो हो गया डेबिट। अब आप जो है वैसे परिस्थिति में दे क्या रहे हैं? दिए क्या? कैश, तो कैश को क्रेडिट छोड़िए। वो व्हाट कम्स इन व्हाट गोस आउट उसको रहने देते हैं। बस हम ये देखेंगे कि परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेस को हमेशा डेबिट करेंगे, सेल्स को हमेशा क्रेडिट करेंगे। एज फॉर एग्जांपल, परचेस ए फैन 600 का हमने फैन खरीदा है। हमने एक फैन खरीदा है और उस फैन का वैल्यू कितना है? 600 है। अच्छा, हमने फैन खरीदा, क्या खरीदा? परचेस क्या हम लोग किए हैं? फैन किए हैं। तो फैन जो भी हम लोग परचेस करेंगे उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। हमने बताया परचेस जो भी करेंगे उसे हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। हम लोग क्या भी इसमें खरीदे हैं? फैन खरीदे हैं, है ना? तो फैन को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, यानी कि फैन अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। जब फैन अकाउंट को डेबिट करेंगे तो हमारे यहां से गया क्या होगा? हमारे यहां से पैसा गया, है ना? तो हम लोग यहाँ पर पैसा गया है तो क्या कर देंगे? कैश अकाउंट कर देंगे। फैन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 600। हमने क्या किया है? फैन को परचेस किया है। जब भी जो भी परचेस होगा उसको हम लोग डेबिट कर देंगे और जो हमारे यहाँ से जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो उसे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए। अभी हम लोग नरेशन पर उतना विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब जर्नल एंट्री को कॉलम वाइज बना करके हम जो सॉल्यूशंस होंगे इस क्वेश्चन का, जब हम उसको बनाएंगे तब वैसे परिस्थिति में हम लोग जो है नरेशन को भी साथ लेकर के चलेंगे। अभी सिर्फ हम लोग समझाने के लिए ही लिख रहे हैं। ठीक है, अभी बेसिक जो है हम लोग जो सॉल्यूशंस होंगे उससे पहले हम लोग को कुछ आइडिया ले लेना चाहिए और वही हम लोग देख रहे हैं। $600 में हमने एक वॉच को बेच दिया। 600 में वॉच को बेचा है। घड़ी पुराना हो गया था इसलिए हमने 600 में उसे बेच दिया है। तो देखिए, हम जब बेच रहे हैं तो मेरे पास से सामान क्या हो रहा है? सेल्स हो रहा है। हमें क्या हो रहा है? सेल्स हो रहा है। जो भी सेल्स होंगे, जो भी मटेरियल सेल्स होंगे उसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। सेल्स को क्रेडिट में लिखेंगे। हमने क्या सेल किया है? वॉच को सेल किया है, तो वॉच को कहाँ लेकर के जाएंगे? क्रेडिट में लेकर के जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि टू वॉच अकाउंट होगा, टू वॉच अकाउंट होगा। ये जो है हमारा क्रेडिट में जाएगा। तो डेबिट में क्या जाएंगे? डेबिट में हमने क्या दिया? पैसा दिया। जिसको हमने बेचा होगा वो हमें क्या दिया होगा? पैसा दिया होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू वॉच अकाउंट 600। ठीक है, हमने कैश जब बेचा है तो कैश मुझे मिला है और जब हमने क्या हमारे यहाँ से क्या गया है? वॉच चला गया है। जो हमारे यहाँ से चला जाता है उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। हमारे यहाँ से क्या गया है? वॉच गया है, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। कैश सेल्स RS 600। कैश सेल हुआ है 600 का। हमने नगद में 600 का सेलिंग किया। अब यहाँ पर क्या सेल किए हैं वो नहीं दिया हुआ है। तो हमने क्या बेचा है? नहीं दिया है। इसलिए वैसे परिस्थिति में हम लोग क्या मान रखते हैं?
सेल, अगर बेचेंगे तो सेल ही लिखेंगे। देखिए एक बात पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप परचेस कर रहे हैं कोई भी मटेरियल, कोई भी गुड्स परचेस कर रहे हैं और उस मटेरियल का नाम नहीं दिया हुआ है, वैसी परिस्थिति में हम लोग परचेस लिखेंगे। सिमिलरली उसी तरह से जब हम लोग कोई, एक मिनट थोड़ा सा आवाज आ रहा था इसीलिए स्किप किए थे। अब जब क्या बोल रहे थे कि जब भी कोई मटेरियल हम लोग परचेस करेंगे और उस मटेरियल का नाम नहीं रहेगा तो सिंपली उसके जगह पर परचेस अकाउंट लिखेंगे। जब कोई वस्तु को हम लोग बेचेंगे और उसका नाम नहीं होगा क्या हमने बेचा है, वहां पर सेल्स लिखेंगे। परचेस के लिए परचेस, सेल्स के लिए सेल्स। एक वैसी कंडीशन में जब परचेस या सेल का मटेरियल का नाम नहीं लिखा हुआ हो, जैसे कि कैश सेल्स, यहाँ पर हम लोग कैश बेचे हैं, क्या बेचे हैं नहीं दिया हुआ है, हमने बेचा है तो सेल्स हुआ है, सेल्स को कहाँ लिखना है, क्रेडिट में लिखना है, और आएगा क्या, डेबिट में क्या आएगा, कैश आ रहा है, इसलिए कैश को क्या करेंगे, कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे तो सेल्स अकाउंट लिखेंगे 600। कोई दिक्कत, हमने क्या परचेस किया है, क्या सेल्स किया वो नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग इस तरह का लिखे हैं। सिमिलरली इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। परचेस ए गुड्स 800, हमने 800 का गुड्स खरीदा है। कौन से गुड्स खरीदे हैं वो नहीं दिया हुआ, गुड्स का नाम नहीं दिए हुए है, मटेरियल का नाम नहीं दिए हुए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वहां पर सिर्फ परचेस लिखेंगे। परचेस क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री में परचेस को हम लोग डेबिट करेंगे। परचेस अकाउंट डेबिट टू, हमारे यहाँ से जब हमने परचेस किया है तो हमारे यहाँ से क्या गया है, कैश गया है, इसलिए टू कैश अकाउंट कर देंगे 800। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग नॉमिनल अकाउंट के बारे में चलेंगे। नॉमिनल अकाउंट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोले थे, नाम मात्र खाता, सिर्फ नाम मात्र के लिए है, नाम के लिए है। ठीक है, वैसा अकाउंट जो ऑल एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस को रिकॉर्ड करता है, वैसे अकाउंट्स को हम लोग नाम मात्र खाता कहते हैं। इसके लिए गोल्डन रूल क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस या फिर गेन को हम लोग डेबिट करेंगे, ऑल इनकम या तो फिर लॉस को हम लोग क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट करेंगे और जो इनकम होंगे उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। देखिए इसे आपको याद करना है तो करिए, नहीं याद करना है रहने दीजिए, हम इस पे नहीं जाएंगे, हम इससे नहीं चलने वाले हैं। ठीक है, बस आप इतना याद रखिएगा, अगर आपने किसी को कुछ दिया हो, अगर आपने किसी को कुछ दिए हैं, अगर आपने जो है गिव करेंगे, कोई भी चीज को गिव करिएगा, सैलरी दिए, कमीशन दिए, जो भी चीज दिए हैं, चैरिटी दिए, डोनेशन दिए, जो भी चीज आप दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं तो हम उसको डेबिट करेंगे। दे फॉर देना, दे फॉर डेबिट, याद रहे, दे फॉर देना, दे फॉर डेबिट, यानी कि जो भी चीज को हम लोग देंगे उसे डेबिट करेंगे और जो भी हमें मिलेगा उसे क्रेडिट कर देंगे, यानी कि जो रिसीव करेंगे हम उसे हम क्रेडिट करेंगे। अगर किसी को कुछ दे रहे हैं तो डेबिट, अगर किसी से मिल रहा है तो क्रेडिट। जैसे कि हमने क्या किया है, हमने कमीशन दिया, किसी को हमने कमीशन दिए हैं, कमीशन पेड किए हैं, 600 पेड किए कमीशन, हमने कमीशन दिया, क्या किया, दिए हैं, तो जो भी मटेरियल देंगे उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या दिया हमने, कमीशन दिया है, इसलिए कमीशन को क्या कर देंगे, हम
डेबिट कर देंगे, यानी कि कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू क्या गया है हमारे यहाँ से, पैसा गया है। अगर यही जो है कमीशन हम चेक के माध्यम से देते हैं तो यहाँ पर कैश की जगह पर क्या होता है, बैंक लिख देते हैं। पहले बताए थे जब जब ट्रांजेक्शन चेक के माध्यम से होता है तब तक कैश की जगह पर बैंक लिख देते हैं। 600 हमने कमीशन पे किया था, इसीलिए कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो भी चीज देंगे उसको डेबिट करेंगे, चाहे जो भी चीज हो, कैश हो, सॉरी जो भी चीज हो, एक्सपेंसेस हो, क्या हो गया, कमीशन हो गया, चैरिटी हो गया, सैलरी हो गया, डोनेशन हो गया, जो भी चीज हम लोग देंगे उसे हम लोग डेबिट करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया है, कमीशन दिया है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, रिसीव्ड सैलरी, रिसीव्ड सैलरी ये नहीं लिखा था, रिसीव्ड सैलरी 6000, 6000 रुपया हमें सैलरी मिला है। जब हमें मिला है तो उसे क्या करेंगे, मिलेगा तो उसे हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। तो वैसी परिस्थिति में डेबिट में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। सैलरी मिला है इसलिए सैलरी अकाउंट, ठीक है। कोई दिक्कत, इस तरह से हमारा जो है जर्नल एंट्री जो था वो क्या पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तीनों अकाउंट का खत्म हो गया। हमने गोल्डन रूल क्लियर कर लिया है। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आप डिसाइड करिएगा कि अगर आपको जो है किस मेथड से बनाना है। हम जो है कुछ जो है ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत, सिर्फ इतना फायदा एग्जाम्पल जो हम बोर्ड पर दे रहे हैं। अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे मेरे हिसाब से, तो अगर आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे तो ये जो है बना करके, इसके बना करके आप जो है कमेंट बॉक्स में नीचे भेज दीजिएगा। सबसे पहला कैश रिसीव्ड फ्रॉम हीरालाल RS 600, हीरालाल से 600 रुपीज मिला है। पेड टू राकेश 600 बाई चेक, चेक के माध्यम से राकेश को हमने पे किया है। थर्ड, परचेज्ड ए मशीन वर्थ 80,000, 80,000 का मशीन खरीदे हैं। सोल्ड ए प्लांट वर्थ 90,000, 90,000 का हमने प्लांट बेचा है। कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम मैनेजर, मैनेजर से मुझे कमीशन जो है 600 रुपीज मिला है। ये 5 जर्नल एंट्री आप लिख करके कॉपी में लिख करके, या आप हमारे व्हाट्सएप पर जो कि उसका लिंक नीचे दिया हुआ है उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, या तो फिर आप जो है इसे जो है कमेंट बॉक्स में ही लिख करके भेज सकते हैं। आप इसे जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जो है इसे जो है आप कहीं भी भेज दीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, आपको जो है ये वीडियो समझ में आया होगा, क्लियर अच्छा लगा होगा, तो नीचे एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आई अंडरस्टूड, क्या आई अंडरस्टूड लिख दीजिए। हर कोई जो भी देखिएगा आई अंडरस्टूड, ये टाइप कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि कितनों को समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप जो है पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है।
तब तक के लिए अब रुकते हैं, विश्राम करेंगे। अब हम लोग जो है अगला वीडियो में फिर हम लोग इसके बारे में और डीपली चलेंगे। फिर अगला वीडियो में हम लोग जो है ये सॉल्यूशन स्केचिंग का बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।